हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र माही पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पाषाण काल से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको शामिल करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप उसे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसका जवाब आप लोगों को दे सकूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाषाण युग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए हेरोडोटस ने, बी कनिंघम ने, सी जे थॉमसन ने, डी ब्रूसफुट ने। दोस्तों, पाषाण युग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जे थॉमसन ने किया था। यह एक डेनिश विद्वान थे जिनका पूरा नाम था क्रिस्टियन जे थॉमसन। इन्होंने 19वीं सदी में मानव अतीत के अध्ययन के क्रम में तकनीकी ढांचे के आधार पर सर्वप्रथम पाषाण युग शब्द का प्रयोग किया था। पाषाण युग मानव इतिहास का वह कालखंड है जब मनुष्य अपने अधिकांश दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए पाषाण अर्थात पत्थरों का उपयोग करते थे। जलवायु परिवर्तन एवं तकनीकी विकास के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। दोस्तों, यहाँ एक सवाल और भी पूछा जाता है पीटी में कभी कभी कि पाषाण काल को किस आधार पर 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन एवं तकनीकी विकास के आधार पर इसे 3 कालखंड में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन चट्टान की खोज किसने की थी? ए जॉन मार्शल, बी कनिंघम, सी रॉबर्ट ब्रूसफुट, डी पीटरसन। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन चट्टान की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम जो कि तमिलनाडु में है वहाँ से प्रागैतिहासिक खोजों की शुरुआत की। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो हैं वो एक ब्रिटिश भूगर्भशास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। तो यहाँ पे एक सवाल और इस तरीके से बनता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने अपने प्रागैतिहासिक खोजों की शुरुआत भारत में कहाँ से की थी? तो वह पल्लवरम से की थी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, पूरा पाषाण काल के अधिकांश औजार किससे बने होते थे? ए क्वार्टजाइट से, बी जस्पर से, सी लकड़ी से, डी तांबे से। दोस्तों, पूरा पाषाण काल के जो अधिकांश औजार हैं वो क्वार्टजाइट नामक पत्थर से बने हुए होते थे। क्वार्टजाइट एक कठोर पत्थर होता था और इससे पूरा पाषाण काल में मुख्यतः हैंड एक्स, क्लीवर, कुल्हाड़ी, ब्लेड, पॉइंट, स्क्रैपर आदि बनाए जाते थे। नेक्स्ट सवाल है, माइक्रोलिथ किस काल की मुख्य विशेषता है? ए पूरा पाषाण काल की, बी मध्य पाषाण काल की, सी नवपाषाण काल की, डी सिंधु सभ्यता की। माइक्रोलिथ इसका अर्थ ही होता है सूक्ष्म पाषाण जो कि मध्य पाषाण काल की एक मुख्य विशेषता है। पूरा पाषाण काल की तुलना में इस काल में मनुष्य ने पत्थर की छोटे छोटे औजार जैसे तीर, ब्लेड, नुकीले पॉइंट, ट्रापेज आदि का उपयोग करना शुरू कर दिया था। माइक्रोलिथ उपकरणों की खोज सर्वप्रथम कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में की गई थी। यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि माइक्रोलिथ उपकरण अर्थात कि मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो उसका सही जवाब क्या होगा? कार्लाइल महोदय ने। और इसने 1867 ईस्वी में जो है विंध्य क्षेत्र में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट सवाल है, नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए ली मैसूरियर, बी मार्शल, सी सर जॉन ल्यूबक, डी गार्डन चाइल्ड। दोस्तों, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है
वो सर जॉन ल्यूबक ने किया था। नवपाषाण शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन ल्यूबक ने अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक थीम्स में की थी, जो सन 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जबकि ली मैसूरियर ने भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने की थी, तो उसका जवाब क्या होगा? ली मैसूरियर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए जॉन मार्शल, बी ए कनिंघम, सी लॉर्ड कर्जन, डी रॉबर्ट ब्रूसफुट। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में लॉर्ड कर्जन के समय जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर काफ़ी जोर दिया गया और सन 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। इसलिए अगर सवाल ये पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन था, तो उसका जवाब होगा जॉन मार्शल। नेक्स्ट सवाल है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उस काल को क्या कहते हैं? ए प्रागैतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जबकि जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। लेकिन जिस काल का लिखित विवरण भी उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सकता है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी वैदिक काल। दोस्तों, पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। इसी काल में मनुष्य ने खेती प्रारंभ कर अस्थायी जीवन जीना भी शुरू कर दिया था। किस काल में? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ए पूर्वपाषाण काल में, बी मध्यपाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी ताम्रपाषाण काल में। दोस्तों, नाव का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह ताम्रपाषाण काल में हुआ था। ताम्रपाषाण युग उस कालखंड के रूप में परिभाषित किया जाता है जब मनुष्य ने पाषाण उपकरणों के साथ साथ तांबे की धातु का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इस काल में मानव ने अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी प्रारंभ कर दी थी। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि मानव ने अपनी बस्तियों की किलेबंदी कब प्रारंभ कर दी थी, अर्थात किस काल में प्रारंभ कर दी थी, तो उसका जवाब क्या होगा? ताम्रपाषाण काल। नेक्स्ट सवाल है, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति संबंधित है किससे? ए निम्न पुरापाषाण काल से, बी मध्य पूर्व पाषाण काल से, सी मध्यपाषाण काल से, डी नवपाषाण काल से। दोस्तों, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति जो है वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। भारत के विभिन्न भागों में निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो उपकरण प्राप्त होते हैं उन्हें दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है सोहन नदी, उसके घाटी से प्राप्त हुए। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। पत्थर के वैसे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकनी और सपाट हो जाते हैं पेबुल कहलाते हैं। इनका आकार प्रकार गोल मटोल होता है। चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। इसके ऊपर एक ही और फलक निकालकर धार बनाई जाती है।
जबकि चॉपिंग उपकरण जो है दुधारी होते हैं, अर्थात पेबुल के दोनों किनारों को छीलकर उसमें धार बनाई गई है। दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप मदुरै तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। यह साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति की उपकरण क्लीवर एवं स्क्रैपर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलक संस्कृति कहा जाता है किसे? ए निम्न पूर्व पाषाण काल को, बी मध्य पूर्व पाषाण काल को, सी मध्य पाषाण काल को, डी नव पाषाण काल को। दोस्तों, फलक संस्कृति मध्य पूर्व पाषाण काल को कहा जाता है। मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक ब्लेडों व स्क्रैपरों की अधिकता के कारण कहा जाता है। इस काल के स्थल जो हैं वह नर्मदा एवं ताप्ती नदी घाटी के क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नेवासा, कोरेगांव, चंदौली आदि में भी जो है वह मध्य पूर्व पाषाण काल की बस्तियां स्थापित थी। नेक्स्ट सवाल है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? इसको इस तरीके से आप लोग पढ़ें, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? ए पूरा पाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी उच्च पूरा पाषाण काल में। दोस्तों, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया है कि नव पाषाण काल में ही जो है वह कृषि सर्वप्रथम स्थापित हुई और लोगों ने अस्थायी जिंदगी जीना शुरू किया। साथ ही साथ नव पाषाण काल में ही जो है वह पहिए का भी आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? ए पूरा पाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी उच्च पूरा पाषाण काल में। दोस्तों, पशुपालन का जो साक्ष्य है वो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में मिलना शुरू हो जाता है। भारत में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागोर नामक स्थल में मध्य पाषाणिक पुरास्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व बताया जाता है। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदाहा नामक स्थान से भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि भारत में जो पशुपालन का जो साक्ष्य है वो सर्वप्रथम कहाँ कहाँ मिला था? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागोर नामक जिले में मिला था। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख सकते हैं, भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियों से, बी शिवालिक पहाड़ियों से, सी नर्मदा घाटी से, डी नल्लमला पहाड़ियों से। दोस्तों, भारत में मानव का जो साक्ष्य है वो सर्वप्रथम नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। यह जो है वो मध्य प्रदेश की हथनौरा नामक स्थान से मिला था, जहाँ से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट सवाल है, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था कौन सा? ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी बाजरा। दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है जिस अनाज का इस्तेमाल किया गया था वो जौ था। वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम जौ जो है वो 8000 ईसा पूर्व के निकट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित किसी क्षेत्र में उगाया गया था। इन्हीं क्षेत्र से गेहूं उगाने का भी प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं? ए मेहरगढ़ से, बी कुलडेवा से, सी बुरजहोम से और डी चिरांद से। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ है। अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है तो उसका जवाब क्या होगा? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मतलब गेहूं जो कृषि का जो साक्ष्य मिला है गेहूं,
वह लगभग 7000 ईसा पूर्व का है। लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के कबीर नगर जिले में स्थित लुहरा देव है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्तमान में अगर जब भी ये सवाल पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है, और अगर आपके ऑप्शंस में लुहरा देव दिया हुआ हो तो आप लुहरा देव पर ही टिक करेंगे, ना कि मेहरगढ़ पर। जब तक लुहरा देव की खोज नहीं की गई थी तब तक प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, लेकिन अब जो है वह प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लुहरा देव है, जहाँ से चावल के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ए पुरा पाषाण काल को, बी मध्य पाषाण काल को, सी ताम्र पाषाण काल को, डी नव पाषाण काल को। दोस्तों चालकोलिथ का मतलब होता है तांबा या ताम्र, इसलिए ताम्र पाषाण काल को ही चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? ए बुरझौम से, बी संगनकल्लू से, सी कोल्डेवा से, डी ब्रह्मगिरी से। दोस्तों राख का टीला जो है वो संगनकल्लू नामक नव पाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। यह कर्नाटक में मैसूर के पास स्थित है, जहाँ से राख के टीले जो हैं वो पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष के रूप में पाए गए हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि संगनकल्लू नामक स्थल कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। या ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नव पाषाण कालिक स्थल है, तो उसका जवाब क्या होगा? संगनकल्लू। नेक्स्ट सवाल है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र के लिए, बी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सी खनिज संपदा के लिए, डी जैन प्रतिमाओं के लिए। दोस्तों भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैलचित्र के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ये विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? ए लोथल से, बी बुरझौम से, सी चिरान से, डी मास्की से। दोस्तों मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य जो है वह बुरझौम से मिला है। बुरझौम एवं गुफकराल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित है। यहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य भी मिले हैं। बुरझौम की खोज सन 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। दोस्तों मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है वह बुरझौम के साथ साथ गुफकराल से भी प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ यहाँ गर्त आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार यहाँ इससे कई सवाल बन रहे हैं। जैसे ये पूछ दिया जाए कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका जवाब क्या होगा? बुरझौम। दूसरी बात ये कि अगर ये पूछा जाए कि बुरझौम की खोज किसने की थी, तो उसका जवाब होगा डी टेरा एवं पीटरसन महोदय ने। एंड नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए लोथल से, बी बुरझौम से, सी कोल्डेवा से, डी महदहा से। दोस्तों जो है हड्डी के उपकरण ये महदहा से प्राप्त हुए हैं। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में जो हड्डी एवं सिंग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नव पाषाण कालीन स्थल चिरांद से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है
कि ये जो महदाहा है यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जबकि चिरान जो है यह नवपाषाण कालीन स्थल है। तो इस तरीके से अगर सवाल ये पूछा जाए कि इनमें से किस नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो नवपाषाण कालीन अगर स्थल पूछा जाएगा तो वहाँ आप चिरान सही करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा इनमें से किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो आप उस समय महदाहा पे सही करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।